हेलो दोस्त एंड स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज को आसानी से सीखने के तरीके पे गौर करेंगे। उसको देखेंगे कि कैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं या कोई भी लैंग्वेज हम कैसे आसानी से सीख सकते हैं। तो जैसे इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, उर्दू ये भी एक लैंग्वेज है, अरबिक ये भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। मराठी, पंजाबी, अक्सर जो लोग होते हैं वो किसी भी कंट्री के हो, वो इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं और इंग्लिश क्यों बोलना चाहते हैं या फिर इंग्लिश को ही क्यों समझना चाहते हैं, ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो आज हम देखेंगे कि क्यों इसका इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा है। ये लिए अब ट्रेड में इसकी जरूरत क्या पड़ती है। जैसे किसी दूसरे कंट्री को किसी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना होगा तो हमें उसे बताना पड़ेगा कि हमें ये सामान चाहिए, है ना, या हमारे पास ये सामान है, हम ये सामान देंगे। तो उसे कहने के लिए हम उसकी लैंग्वेज में जब तक नहीं कहेंगे तब तक वो समझ नहीं पाएगा, या फिर वो उस लैंग्वेज में नहीं कहेगा जिसमें हम समझते हैं कि हमें ये सामान चाहिए, तो हम फिर उसे कोई सामान नहीं दे सकेंगे। तो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज हो गया है जिसे हम इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं, कि कॉमन लैंग्वेज हो गया है हर देश के बीच में। तो ये ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है, इसलिए भी इंग्लिश का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है और इसका डिमांड बढ़ जाता है। दूसरा ये है एजुकेशन। एजुकेशन में क्यों इसका डिमांड है। एजुकेशन में ये डिमांड है कि कोई भी साइंटिस्ट होता है या कोई भी रिसर्चर जो होता है, वो कोई भी रिसर्च करता है तो वो अपनी मदर टंग में उस बात को लिखता है, और जब वो अपने मदर टंग में उस बात को लिखता है तो दुनिया को जरूरत होती है कि उसने जो इन्वेंट किया है, जो रिसर्च किया है, वो हम जाने। तो क्या होगा कि वो जिस लैंग्वेज में लिखना होगा उसे, वो जिस लैंग्वेज में लिखेगा तो अब मदर टंग में लिखेगा, जो लैंग्वेज उसको आता होगा उस लैंग्वेज में वो किसी भी रिसर्च को लिख देगा। तो अब दुनिया को जरूरत है कि उसके लैंग्वेज को पढ़ना हो। तो अक्सर जो साइंटिस्ट होते हैं या रिसर्चर जो होते हैं या इन्वेंटर जो होते हैं, वो उस बात को, अपनी खोजी हुई बात को वो अपनी लैंग्वेज में, अक्सर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। तो अब दुनिया को जरूरत होती है कि वो क्या लिखा है, उस पे उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो लोग उस लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि जो रिसर्चर होते हैं वो पूरी दुनिया के लैंग्वेज में नहीं बताएगा कि हम इंडिया को बताएंगे तो हिंदी में बताएंगे, या जापान को बताएंगे तो जापानीज में बताएंगे, या अरब कंट्री को बताएंगे तो अरबिक में बताएंगे, बल्कि इन सारी कंट्री को उस लैंग्वेज को पढ़ने की जरूरत होगी जिसमें उसने लिख दिया है उस बात को। तो एजुकेशन में जरूरत होगी। दूसरा, भारत में इसका इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ गया है या फिर इसके लिए लोग इंटरेस्टेड क्यों हैं, कि यहाँ जो द इंग्लिश अंग्रेज थे वो 200 सालों तक लगभग रहे और वो अपने ऑफिशियल लैंग्वेज का जो यूज किया वो इंग्लिश का यूज किया। तो लोगों को उस वक्त भी, जो उस वक्त हमारे पूर्वज रहे होंगे, उनको जरूरत पड़ी होगी इंग्लिश को समझने की, उनकी बातों को, उनके लेटर्स को समझने की। तो इसके लिए इंग्लिश का यूज जो है वो भारत में और ज्यादा उसकी चाह लोगों को हो गई होगी। अब हम जब ये सब चीजें हैं और इंग्लिश जब इतना इम्पोर्टेंट है तो इसे सीखने की कोशिश करते हैं, और वो ज्यादा माहौल में इंग्लिश नहीं बोला जा रहा है तो वो ज्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। तो वो परेशान होते हैं कि इंग्लिश हम सीखे कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश कैसे सीखा जाए। तो आज हम इसे पे बात करेंगे। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। तो किसी भी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या होता है कि उस लैंग्वेज को हम सबसे पहले पढ़ना आ जाए, फिर लिखना आ जाए,
उस लैंग्वेज को हमें समझना आ जाए और फिर उस लैंग्वेज को हमें बोलना आ जाए। रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग, ये उस लैंग्वेज को, कोई भी लैंग्वेज में ये 4 चीजें होनी जरूरी है। अब जब स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं तो रीडिंग दे देते हैं, राइटिंग भी कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी थोड़ी होती है, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, और स्पीकिंग, बोलने में तो और हालत खराब हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, अब हम देखेंगे कि ऐसा होता क्यों। ये रीडिंग और राइटिंग जो है वो एक एजुकेटेड पर्सन की बात है। एक एजुकेटेड काम, जो एजुकेटेड इंसान होगा वो रीडिंग और राइटिंग कर पाएगा। और किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग और स्पीकिंग करना, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो इंसान एजुकेटेड ही हो, अनएजुकेटेड इंसान भी अंडरस्टैंडिंग और स्पीकिंग कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ हम हिंदी बोलते हैं, बोल रहे हैं, तो जो लोग नहीं पढ़े हैं वो भी हमारी बातों को समझ रहे हैं, और जो वो बोलते हैं उनकी बातों को भी हम समझ पाते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग और स्पीकिंग बिना किसी लैंग्वेज को पढ़े हुए भी आ सकता है, लेकिन रीडिंग और राइटिंग बिना पढ़े हुए नहीं आ सकता है। एक एजुकेटेड इंसान का ये काम होता है। तो अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, तो हम क्या करते हैं, रीडिंग और राइटिंग कर लेते हैं, यानी एक एजुकेटेड पर्सन का तो काम कर लेते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग और स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं, यानी एक अनएजुकेटेड इंसान का काम नहीं कर पाते। ऐसा होता क्यों है? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग पढ़े नहीं होते हैं वो भी हिंदी समझ पाते हैं और बोल पाते हैं। इसकी यही वजह होती है कि हमारे माहौल में उस लैंग्वेज को, उस भाषा को बोला जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग कब होगी? जब हम लिसनिंग करेंगे, जब हम सुनते हैं किसी लैंग्वेज को तो ही समझ पाते हैं। तो आसान होता है, अंडरस्टैंडिंग आसान होता है, थोड़ा सा आसान होता है स्पीकिंग से। उसी तरह रीडिंग जो होता है वो थोड़ा सा आसान होता है राइटिंग से। तो अंडरस्टैंडिंग जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम बोल नहीं पाएंगे और ना समझ पाएंगे। तो सुनने का काम करेंगे, और सुनने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि हमारे माहौल में कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं होता है, हमारे घर पे नहीं होता है, हमारे मोहल्ले में नहीं होता है, तो हम सुन नहीं पाते हैं, और सुन नहीं पाते हैं इसकी वजह से हम नहीं समझ पाते हैं और ना बोल पाते हैं। तो सुनने का कोशिश करेंगे। सुनने की कोशिश कैसे करेंगे कि हमारे पास कोई भी जो सोर्स होगा सुनने का, जैसे टीवी न्यूज चैनल देखेंगे तो इंग्लिश सुनने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश न्यूज चैनल सुनने की कोशिश करेंगे। रीडिंग देंगे तो कोई अपनी बुक रीडिंग देंगे या कोई न्यूज़पेपर रीडिंग देंगे। जो बेटर तो ये होगा कि हमारे जो सिलेबस की बुक है हम उसको रीडिंग दें। तो वहां से चूंकि हम जो चीज बोलते हैं वो सुनते भी है, तो रीडिंग देंगे तो 2 काम होगा, हम सुन भी लेंगे। तो अब ये कहेंगे हम न्यूज चैनल कैसे सुनेंगे, वहां तो लोग ऐसे इंग्लिश बोलते हैं तो समझ में नहीं आता। तो हम एक बात आपको कहना चाहते हैं कि क्यों हमको समझ में नहीं आएगा तो भी हमें न्यूज चैनल देखना चाहिए, इंग्लिश न्यूज चैनल। इंग्लिश अगर सीखना है तो, या फिर रीडिंग देना चाहिए। अगर हमें समझ में नहीं आता है तो भी हमें रीडिंग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम हिंदी कैसे सीखे हैं, हम हिंदी इसलिए सीखे कि हमने सुना है, बचपन से ही हिंदी सुना है, और सुनते सुनते ही हिंदी सीख जाते हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो भी हिंदी सीख जाते हैं, जो लोग पढ़े हैं वो भी हिंदी सीख जाते हैं और कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो एक बच्चा पैदा होता है, वो एक साल तक या 1.5 साल तक वो सुनता है सिर्फ, न जाने पूरी कहानी माँ और दादी और पता नहीं जो उसको अपनी गोद में लेती पूरी कहानी बोल जाती है। उस वक्त तो समझ में नहीं आता है कि उस वक्त क्यों उसको गोद में लेकर के, जिसे हम कहते हैं दुलार करना या लोरी देना, तो वो दिया जाता है बच्चों को, लेकिन उस वक्त समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। लेकिन वो क्या होता है कि वो अपने लैंग्वेज को इनपुट कर रहे होते हैं, जो भी उसको अपनी गोद में ले रहे होते हैं। तो वो बच्चा सुन रहा होता है 1 साल या 1.5 साल तक वो कंटिन्यू सुनता है। उसके बाद वो एक वर्ड का इस्तेमाल करता है 1.5 साल या 2 साल के बाद, माँ, पापा, दादा,
से वर्ड बढ़ता जाता है। तो उसने 1 से 1.5 साल तक बहुत सारी बातों को सुना है। अब अगर हम ये कहेंगे कि हमें उर्दू अगर इंग्लिश न्यूज समझ में नहीं आता तो हम क्यों सुने? तो अगर वो बच्चा बोलने वाला होता और उसको गोद में लेकर के इतनी सारी बातें कही जाती है, अगर उस वक्त बोलने वाला होता तो मुझे समझ में नहीं आता क्या बोले जा रहे हो, तो वो सुनता है और सुनने के बाद 1 साल 1.5 साल के बाद 2 सालों के बाद वो एक वर्ड का इस्तेमाल कर पाता है। उसके बाद उसके पास बहुत सारे वर्ड्स का स्टॉक होता है। तो धीरे धीरे वो सारे वर्ड्स को बोलना शुरू कर देता है और बच्चा धीरे धीरे अपने उस लैंग्वेज को, अपनी मदर टंग को बोलने और समझने लगता है। तो उसको उसमें सालों लग जाता है, लेकिन वो घबराता नहीं है। इसकी वजह से अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो घबराना नहीं है, उसको सुनना है। अगर नहीं समझ में आए तो भी सुनना है। अगर इंस्पायरेशन लेना चाहते हैं तो उस छोटे बच्चे से ले सकते हैं, वो जो सिर्फ सुनता रहता है। यार क्योंकि आपका बचपन आपको याद नहीं होगा, तो आपके सामने में जो बच्चे होते हैं उसको देख करके आप वहां से सीख सकते हैं। तो सुनने की कोशिश करें। आप सुनेंगे तो आज समझ में नहीं आता है, कल समझ में नहीं आता है, परसों समझ में नहीं आता, एक दिन ऐसा आएगा जो आपको समझने आ जाएगा, बोलने आ जाएगा। तो सुनना पड़ेगा। अब कहेंगे कि सुनने से बोलने का क्या ही है, तो अब हम अपने अगर साइंस में देखेंगे तो जो बच्चा डीफ होता है, बहरा होता है, वो डम भी होता है। क्यों? डम का मीनिंग होता है गूंगा। जो बहरा होता है वो गूंगा होता है। क्यों ऐसा होता है? उसने किसी लैंग्वेज को सुना ही नहीं, इसलिए वो कोई भी लैंग्वेज बोल नहीं पाता है। क्योंकि उसको बोलने के लिए जितने पार्ट्स ऑफ बॉडी की जरूरत होती है वो सब सही है, सिर्फ उसका सुनने की जो ताकत थी उसके पास नहीं थी, वो सुन नहीं पाता था, इसलिए वो बोल नहीं पाया। तो यकीन ये है, अब तो समझ में आ जाएगा कि जो डीफ होगा वो डम भी होगा। तो हमें डीफ जो सुन नहीं पाया हम बोलते गूंगा हो गया है। तो उसी तरह हम भी गूंगे होते हैं, इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो अगर हम इंग्लिश सुनेंगे नहीं तो इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। इसलिए फोकस ज्यादा से ज्यादा देना है कि हम इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा सुने। उसका सोर्स कोई भी हो सकता है, एक टीवी न्यूज चैनल हो सकता है, इंग्लिश न्यूज चैनल हो सकता है। बेटर एंड द बेस्ट चीपेस्ट जो होगा वो हमारे सिलेबस की बुक होगी। तो हम कोशिश करते हैं कि आप ये काम करेंगे तो आपकी इंग्लिश आसान हो जाएगी, और अगर ध्यान देंगे तो यकीनन है आप इंग्लिश समझ और बोल पाएंगे। तो